हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं जीके जीएस से टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा। अगर मेरी चैनल आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर से। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न फर्स्ट कह रहा है कि बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है। पहला प्रश्न कह रहा है कि बीवी का जो मकबरा है वो कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, औरंगाबाद में। बीवी का जो मकबरा है वो औरंगाबाद में स्थित है। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। ओके, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। हमारा प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया। मोर जो है उसको राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया, नेशनल बर्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1963 में। 1993 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। हाँ, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस माध्यम द्वारा पहुंचती है। सूर्य की जो ऊष्मा है, तापमान है, वो पृथ्वी पर किस माध्यम द्वारा पहुंचती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विकिरण। सूर्य की जो ऊष्मा है वो पृथ्वी पर विकिरण के माध्यम से पहुंचती है। ओके, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखना है। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहे हैं कि देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे। देवदास बंजारे जी किस क्षेत्र से जुड़े थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पंथी नृत्य से। देवदास बंजारे जी वो पंथी नृत्य से जुड़े हुए थे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर से। हमारा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा जो है वो निम्नलिखित में से परंपरागत स्रोत नहीं है, तो भूतापीय ऊर्जा हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना जो हुई थी वो किनके द्वारा हुआ था, यानी कि किसने की थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्याम जी कृष्ण वर्मा। लंदन में इंडिया हाउस की जो स्थापना हुई थी वो श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, ध्यान में रखना है। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 का है कि सन 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था। सन 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का गठन जो हुआ था वो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, ध्यान में रखना है। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। हमारा प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि ए सेंचुरी इन इज नॉट एनफ किसकी आत्मकथा। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ जो है वो किसकी आत्मकथा है, किनकी जीवनी है। ए सेंचुरी ऑफ नॉट इनफ, तो सौरभ गांगुली जी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, ध्यान में रखना है। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना हुई है वो किनके द्वारा की गई है। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा की गई है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ओके, एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि कौन सा एंजाइम दूध को पचाने में सहायक होता है। कौन सा जो एंजाइम है वो दूध को पचाने में सहायक होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा,
रेनिन। रेनिन जो एंजाइम है वो दूध को पचाने में सहायक होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1885 में। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ओके, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? मानव शरीर का जो मानव बॉडी का जो सबसे कठोर पदार्थ होता है वो कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दंत वल्क इनमेल, यानी कि दंत वल्क से हम इनमेल भी कहते हैं। तो मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है दंत वल्क। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ओके, एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। और प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका जो डिजाइन है वो किनके द्वारा तैयार किया गया था, यानी कि किसने तैयार किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पिंगली बैकैया। पिंगली बैकैया जी के द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा पिंगली बैकैया। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 का है कि लेसल पतु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? लेसल पतु जो है किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागालैंड। लेसल पतु जो नृत्य है वो नागालैंड का नृत्य है। ओके, तो ध्यान में रखना है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नागालैंड ऑप्शन ए। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। हमारा प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि किस खनिज को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है? बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। और क्वेश्चन कह रहा है कि किस खनिज को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पाइराइट। पाइराइट को जो खनिज है उसको मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, पाइराइट। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि सेलीबीज। प्रश्न नंबर 17 जो कह रहा है कि सेलीबीज सागर कहाँ स्थित है? सेलीबीज सागर जो है वो कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर पर। आर्कटिक महासागर पे सेलीबीज जो सागर है वो स्थित है। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। और प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एयर इंडिया। एयर इंडिया जो है वो भारत का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है। ओके, ध्यान में रखना है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। हमारा प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? ग्रैंड ट्रंक जो रोड है वो किनके द्वारा बनवाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शेरशाह। ग्रैंड ट्रंक जो रोड है वो शेरशाह जी के द्वारा बनवाया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी आज की क्लास कंप्लीट होती है। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।